हाय एवरीवन, अस्सलामु अलैकुम। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सभी ठीक ठाक होंगे, अपने अपने घरों में खुशबाश होंगे। तो जी, सायरा सत्तानी इज़ बैक, मतलब कि अयूब शेख के साथ वो वापस आ गई हैं अपनी व्लॉगिंग में, डेली व्लॉगिंग में। तो हम सभी उनके व्लॉग देख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं और सभी ने अपना अपना ओपिनियन भी दिया कि अयूब शेख वापस आ गए, क्यों आए, किस लिए आए, उनकी अपनी कोई पर्सनल गरज रही। तो यही मैं भी उनके ब्लॉग्स देखकर अपना ओपिनियन रखना चाहूँगी। मैं भी एक रिएक्शन मेरा भी बनता है, क्योंकि सायरा सत्तानी के लिए काफ़ी ज़्यादा मैंने लोगों से लड़ा है, भिड़ा है, बोला है नहीं, किसी के पर्सनल इश्यूज़ को हमें यूट्यूब पर नहीं लाना चाहिए। सायरा सत्तानी ऐसी नहीं है, हर किसी का अपना अपना एक मिजाज होता है, अपना अपना एक नज़रिया होता है और हमें किसी की ज़िंदगी में बोलने का कोई भी हक नहीं है। जितना हो सका मैंने उनके लिए आवाज़ उठाई, उनके लिए बोला और लोगों को मैंने उनके लिए बोलने से, बुरा बोलने से रोका भी। लोग मुझे हमेशा बोलते रहे कि नहीं, आप नहीं जानते, सायरा सत्तानी जो हैं वो गलत हैं, वो बिल्कुल सही नहीं हैं, उनकी बहुत सारी गलतियां हैं। लेकिन मैं उन सभी गलतियों पर क्योंकि मुझे लगता था कि लोग हो सकता है गलत बोलते हैं, सायरा सत्तानी एक अच्छी औरत है, अच्छी हो या बुरी हो हमें इससे कोई भी लेना देना नहीं है। लेकिन जहाँ बात सही की आती है तो मैं वहाँ पर भी बोली हूँ कि नहीं, ऐसा किसी के बारे में नहीं बोलना चाहिए। और जहाँ बात गलत की आती है तो मैं वहाँ भी अपनी आवाज़ बुलंद कर सकती हूँ, क्योंकि हमें ये बताया जाता है हमारे बड़ों से भी और हमारे इस्लामिक तरीके से भी हमें ये बातें पता चलती हैं कि अगर कोई चीज़ आप गलत होते हुए देखें तो उसको अगर आप रोकने की ताकत रखते हो, हाथ से रोकने की ताकत रखते हो तो आप हाथ से रोक दें, ज़बान से ताकत रखते हो तो ज़बान से रोक दें, और नहीं तो उसको दिल से बुरा समझें। सायरा सत्तानी के बारे में मेरे पास बहुत सारी बातें आती रहीं, बहुत सारे प्रूफ्स आते रहे, लेकिन मैं उनको नज़रअंदाज करती रही। धीरे धीरे करके सायरा सत्तानी की सारी चीज़ें मेरे सामने जो हैं वो बिल्कुल खुल गई कि नहीं, लोग सही बोल रहे थे। सायरा सत्तानी सोशल मीडिया पर अपना एक ट्रेंड लेकर आई, लड़ाई झगड़ा लेकर आई, उसके बाद जाने कितने लोगों ने ये ट्रेंड को कंटिन्यू करा कि आपस में मियाँ बीवी के लड़ाई झगड़े दिखाने लगे। लेकिन यहाँ पर बात ये नहीं है कि आप मियाँ बीवी के लड़ाई झगड़े दिखा रहे हैं, बाकायदा आप कस्में भी खा रहे हैं, आप अल्लाह को भी बीच मिला रहे हैं, एक दूसरे को जलील रुस्वा ख्वार भी कर रहे हैं यहाँ पर। फिर उसके बाद आप दोनों अब एक हो रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है हमें, आप एक हो गए, आपने लड़ा, आपकी पर्सनल लड़ाइयाँ थी, आप लोग अलग हो गए थे, आप अलग भी अपनी मर्ज़ी से हुए, आप एक भी अपनी मर्ज़ी से हुए, तो वह आपकी पर्सनल लाइफ है, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, आप एक हों या आप अलग हों। लेकिन बात ये आती है कि सारी चीज़ें आप सोशल मीडिया पर ला कर रखते हैं, जिससे बहुत ही ज़्यादा गलत असर पड़ता है जनरेशन पर। आज के ये लोग अपने व्लॉग के माध्यम से आज की जनरेशन को क्या मैसेज दे रहे हैं, क्या सिखा रहे हैं, मियाँ बीवी की लड़ाई झगड़े दिखा रहे हैं, यहाँ पर एक दूसरे को जलील किया, रुसवा किया, इतनी गंदी गंदी गाली गलौज एक दूसरे के बारे में, अब्यूज़ लैंग्वेज, कस्में खाना, ये सारी चीज़ें करने के बाद और अब वापस से एक हो गए हैं। और एक हो गए हैं तो कैसे कैसे अपनी व्लॉगिंग में ये बातें करती हैं जो कि मुझे बिना सर पैर की लगती हैं। जैसे कि अभी इनका रिसेंटली जुमे वाला व्लॉग निकला, जिसमें कि तैयार हुई, तैयार होने के बाद मतलब इन्होंने पूरी ज्वेलरी जो है वो वेयर की हुई थी, वाइट सूट इन्होंने पहना हुआ था, सुरमा इन्होंने लगाया हुआ था। लेकिन उसके बाद ये कैमरा उठाकर बोलती हैं कि अयूब गए हैं नमाज़ पढ़ने, और मैं झूठ नहीं बोलती, मैंने नमाज़ नहीं पढ़ी, मैं जल्दी ये नेल एक्सटेंशन जो भी बोलते हो मुझे नहीं पता, वो निकलवा लूँगी, उसके बाद में जो है वो नमाज़ कंटिन्यू करूँगी। तो आप ये लोगों को क्या मैसेज दे रही हैं, आप मुस्लिम्स को क्या मैसेज दे रही हैं कि आप जो है अपना फैशन जो है बाकायदा तरीके से पूरा करो, लेकिन नमाज को साइड में रख दो। जुमे का दिन था, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, जुमे के दिन भी आपने नमाज नहीं अदा की और धड़ल्ले से आप यहाँ पर व्लॉगिंग में ऐसा बोल रही हैं। तो इससे बहुत ही ज़्यादा आवाम को गलत मैसेज जा रहा है।
जिससे लोगों को लगेगा नहीं, हमें अपनी ब्यूटी, अपनी जो है अपनी मॉडर्न गिरी सबसे आगे रखनी चाहिए और नमाज रोज़े को पीछे रखना चाहिए। तो याद रखें सायरा सत्तानी जी, जब आप सही जब आप मुझे सही लगी थी तब मैं आपके लिए खड़ी हुई थी। तो जब आपके लिए मैं इतना लोगों से लड़ सकती हूँ, आप जब गलत होंगी तो मैं आपको बुरा भी बोल सकती हूँ। तो मेहरबानी करके आप अपनी ये सारी बेहूदगी सोशल मीडिया पर नहीं लेकर आएँ, ये ख़त्म करें यहाँ से, क्योंकि पूरा माहौल ही बिगड़ रहा है। इससे पहले भी मैंने आपकी वीडियोस देखी थी जिसमें आप किसी शादी वगैरह में गई हुई थी और वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बेहूदगी वाले नाच चल रहे थे, डांस चल रहे थे, जिसमें आपके बेटे को आप ज़बरदस्ती पकड़ पकड़ के नचवा रही थी। वो भी मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा था, क्योंकि हम सब मुस्लिम से और हमारे ऊपर उंगलियां उठती हैं और एक इंसान की वजह से सारे ही आवाम, सारे ही लोगों को बहुत कुछ सुनना पड़ता है, फेस करना पड़ता है। और जो जनरेशन है हमारी सारी ही यूट्यूब पर आकर खड़ी हो गई है, जिसकी वजह से उनको लगता है कि ऐसा करो तो वायरल हो जाएंगे। तो मेहरबानी करके आप अपनी ये धकोसलेबाजी अपने तक ही रखें, यहाँ पर ना लेकर आएँ तो बेहतर होगा। जब मैं अच्छाई के लिए बोल सकती हूँ तो मैं बुराई के लिए भी बोल सकती हूँ। कल आप मुझे सही लगी थी तो मैं आपके लिए खड़ी हो गई थी, लेकिन आप मुझे पूरी तरीके से गलत लग रही हैं। तो मुझे लगता है कि यहीं पर हमें इस बुराई को रोक देना चाहिए, क्योंकि अगर हम बुराई को नहीं रोकेंगे, कचरा एक जगह डलता जाएगा तो घूढ़ा बन जाएगा तो सारा वातावरण ही गंदा हो जाएगा। तो इसलिए इस वातावरण को साफ़ रखने के लिए, इस गंदगी को रोकने के लिए घूढ़ा ना बने, हमारा बोलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कि आप मेहरबानी करके उम्रा करके आएँ, उम्रा करने के बाद आपने कुछ दिन तक बोला कि मैं नमाज़ पढ़ रही हूँ, ठीक है, अच्छी बात है। आपने कुछ दिन तक सर पे दुपट्टा लिया, ठीक है, अच्छी बात है, वो भी हमें बहुत अच्छा लगा। कुछ दिन बाद ही आप अपने मॉडर्न लुक में आ गई, सर पर एक टोपी जैसा कपड़ा रख लेती थी आप, जो कि बहुत ज़्यादा फ़नी भी लगता था। और जैसे ही अयूब शेख आए, वो टोपी वाला कपड़ा भी सर से गायब हो गया, वापस से साड़ी में आ गई, मॉडर्न लुक में आ गई। इतना तो सायरा सत्तानी जी, गिरगिट भी रंग नहीं चेंज करता है। तो मेहरबानी करके, आप इंसान हैं, अशरफुल मखलूक़ात अल्लाह ताला ने आपको बनाया है, तो वही इंसान बन के रहें, ना कि गिरगिट बने। कभी कुछ बन जाती हैं, कभी कुछ बन जाती हैं। क्या मैसेज दे रही हैं मुस्लिम्स को? एज़ आ मुस्लिम्स इंसानियत दिखाइए और अपने सही लुक में आइए। मिलते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।